नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में एक नारा बहुत प्रचलित हो रहा है, बीजेपी का मिशन 40% कमीशन। ये नारा इसलिए चर्चित हो रहा है क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में सरकार रही, उस पर 40% का जो आरोप कमीशन का रहा, वो गांव, घर, कस्बे, सड़क, बाजार हर जगह चर्चित रहा। हर दुकान, हर बाजार में इस बात की चर्चा रही कि जो भाजपा की सरकार है वो बिना 40% कमीशन लिए कोई काम नहीं करती है। अब बड़ी बात, आपको संतोष पाटिल तो याद होंगे, वही संतोष पाटिल जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी उडुपी के एक होटल में, और उसके बाद कर्नाटक में इस बात को लेकर बवाल मचा था। संतोष पाटिल ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था, बताया था, आगाह किया था कि किस तरह से 40% कमीशन लिया जा रहा है। संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी व्यथा सुनाई और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि किस तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन मंत्री ईश्वरप्पा उनसे हर काम के लिए कमीशन मांग रहे हैं। वो पत्र आप देख सकते हैं। अफसोस इस बात का है कि उस पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई। अक्सर हम ये देख रहे हैं कि जितने पर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जतिन मेहता, जिसके बारे में कई लोगों ने पत्र लिखकर कहा था कि वो देश छोड़कर भाग जाएगा, जो अडानी का रिश्तेदार है। वो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसी तरह संतोष पाटिल ने पत्र लिखकर कहा था कि उनसे कमीशन मांगा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ नहीं हुआ। हां, अब खुलासा हुआ है उस पत्र पर कार्रवाई न करने का। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर बड़े बड़े मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर या आंतरिक मुद्दों पर हमेशा चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। उसी तरह लगता है कि संतोष पाटिल की आत्महत्या से पहले जो उन्होंने पत्र बीजेपी की सरकार, कर्नाटक की उस वक्त की सरकार पर आरोप लगाए थे, उस पर भी उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईश्वरप्पा को दूरभाष किया, प्यार मोहब्बत की बातें की और उनसे कहा कि वो पार्टी ना छोड़े, पार्टी को उनकी जरूरत है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ईश्वरप्पा भी मुस्कुरा रहे हैं। ये वही ईश्वरप्पा हैं जिन पर एफआईआर भी हुआ, जिनके खिलाफ आंदोलन भी हुआ, जिनके खिलाफ परिवार अभी भी संतोष पाटिल का मजबूती से न्याय मांगने के लिए खड़ा है। वो कोर्ट कचहरी के हर दरवाजे को खटखटा रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को दूरभाष करके कहते हैं कि उनको पार्टी की जरूरत है, वो पार्टी छोड़कर ना जाएं, तो फिर लोगों को थोड़ा सा लगता है कि क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री जी ने आज किस तरह से उस तत्कालीन जो मंत्री थे ईश्वरप्पा, जिनके ऊपर एफआईआर था, जिनके ऊपर संतोष पाटिल की आत्महत्या का आरोप था, बाद में सरकार, खुद की सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दी। देखिए प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से उनसे बात की। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। असल में ईश्वरप्पा को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। टिकट न देने का कारण बीजेपी खुद समझती है और बीजेपी में इस वक्त भगदड़ मची हुई है। हर आदमी बीजेपी से दूर भागना चाहता है। कर्नाटक में एक बदलाव की बयार बह रही है और कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जो कांग्रेस मुख्यालय बेंगलुरु में है वहां पर कोई न कोई बीजेपी का आदमी आकर पार्टी कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता है और पूरे प्रदेश में एक प्रचंड लहर चल रही है। बीजेपी इसी पशुपेश में है कि अब जो बचे खुचे लोग हैं वो भी पार्टी छोड़ के न जाए। और अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है वो विपक्षी नेताओं को किसी अपराधी व्यक्ति के, किसी क्वेश्चन मार्क वाले जो व्यक्ति है उसकी तस्वीरों को लेकर तो वायरल करती है, लेकिन यहां आत्महत्या के मामले में एक मंत्री का नाम आया था। वो मंत्री ईश्वरप्पा थे, जो कि एफआईआर भी उनके ऊपर हो चुका था, जिनके लिए कोर्ट में दरवाजे जो हैं वो खटखटाए जा रहे हैं न्याय मांगने के लिए, और जिसके खिलाफ कर्नाटक की सड़कों पर आंदोलन हुए। उस व्यक्ति को, जिस पर आत्महत्या कराने का आरोप है, हालांकि बाद में कर्नाटक सरकार ने क्लीन चिट दी, लेकिन ये संतोष पाटिल का ही मसला नहीं है। मसला है
कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूर हो गए हैं कि वो संतोष पाटिल के परिवार को तो फोन नहीं किए, लेकिन आज उन्होंने ईश्वरप्पा को फोन किया। संतोष पाटिल भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, एक संगठन के कार्यकर्ता थे, और वो जिस तरह से काम करते थे, ठेकेदारी का काम करते थे, और उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया, उनके परिवार के लिए कोई सूद बूद नहीं ली गई है। ये कर्नाटक में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और लोग आशा यही लगा रहे हैं कि क्या अगर बीजेपी सरकार दोबारा आती है तो उसका पहला जो काम होगा वो 40% कमीशन पर मुहर लगाने की बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को फोन किया है जिस व्यक्ति पर 40% कमीशन का आरोप है। संतोष पाटिल के परिवार को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन हुए, खास करके कांग्रेस के जो नेता थे, बीजेपी के नेता तो गए नहीं, कांग्रेस के नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार जी हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी हों या फिर कर्नाटक के जो इंचार्ज हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके घर पर गए, उनके परिवार को ढांढस बंधाया। परिवार सदमे में है और आप सोचिए कि जिसके ऊपर आरोप है उसको प्रधानमंत्री दूरभाष करते हैं, पार्टी में बने रहने की बात करते हैं। तो अब कर्नाटक की जनता को सोचना है कि वो कैसी सरकार चाहते हैं। वो ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें 40% कमीशन की मुहर हो, हर काम के लिए 40% कमीशन दी जानी चाहिए, या फिर एक साफ सुथरी सरकार, ये आपको तय करना है। लेकिन आज पूरे कर्नाटक में इस बात की चर्चा है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संतोष पाटिल के परिवार से कभी हालचाल नहीं पूछा, बल्कि जिस पर आरोप है, जिस ईश्वरप्पा पर आरोप है, उनसे बातचीत करके, मुस्कुराहट में बातचीत करके उनके समर्थन की बात कही है। तो हम सोच सकते हैं कि बीजेपी की कर्नाटक की जो भविष्य की दिशा और दशा है वो क्या हो सकती है। और इस पर विचार कीजिएगा कि आने वाली जो सरकार हो वो 40% कमीशन की सरकार हो या साफ सुथरी सरकार।